फर्स्ट मैं आपको ग्रेनाइट पॉलिशिंग के बारे में बताऊंगा। पॉलिशिंग में कौन कौन से नंबर चलते हैं। फर्स्ट आपकी ग्रेनाइट पॉलिशिंग में कौन सा नंबर चलता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ग्रेनाइट पॉलिशिंग आपकी ऑर्डिनरी पॉलिशिंग होती है, जो पहले से आपने देखा होगा बल्कि मशीन आती है जो चलती थी पहले, अभी भी चलती हैं, बट उनमें शोर शराबा प्लस आपकी हैवी कटिंग जो करानी होती है वो ग्रेनाइट से ही होती है। जैसे आपका नया पत्थर लगा, आपकी अगर अनइवन सरफेस है तो उसको इवन करने के लिए आपको ग्रेनाइट पॉलिशिंग ही करवानी पड़ेगी पहले स्टार्टिंग में। देन उसके बाद आप डायमंड से उठा सकते हैं अपना काम जितना भी है। बाकी डायमंड से भी कटिंग अच्छी हो सकती है, अगर आपका प्रोफेशनल बंदा कोई हो तो उससे आप ना घबराएं, डायमंड से भी कटिंग हो सकती है। एब्रेसिव उनकी भी आती है। पहली एब्रेसिव हमारी हम जो चलाएंगे वो 00 आती है। ये एब्रेसिव स्टोन्स एब्रेसिव्स का नंबर है, मैं आपको लिख देता हूँ। ये स्टोन एब्रेसिव्स के नंबर हैं जो ग्रेनाइट मशीन में लगते हैं। तो पहला आपका नंबर है 00, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपका आएगा 0 एंड थर्ड नंबर आएगा आपका 1। इसमें आपका 1B और 1M दोनों हो सकते हैं। 1M और B में ये डिफरेंस है कि उसमें आपका एक एब्रेसिव महंगी होगी, एक सस्ती होगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका मटेरियल दूसरा है, एक्चुअली उसके साइज में फर्क है, उसके रेट्स में फर्क आता है, इसलिए वो 1 एंड B, इसलिए कंपनी ने डिफरेंशिएट किया है 1 एंड B की थ्योरी। तो आपको मैं सिंपली नंबर बताऊंगा, B एंड F या कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा, वो रिटेलर्स के लिए रिकमेंड करते हैं हम। बट ये आपको अगर आपको खाली चलाने का नंबर चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ है 2 आएगा 00, फिर 0 देन 1 देन 2, उसके बाद आपका 2L आता है। छठा आपका आता है 3 नंबर। सातवां आता है आपका 4। आठवां आता है आपका 5। छठा सॉरी नौवां आता है आपका 9th आता है आपका 6 नंबर एंड 10वां आता है 7X। वो आती है आपकी 00। ये आपकी हैवी कटिंग के लिए होती है। सेकंड जो 0 होती है ये भी एक कटिंग की है, बट ये इसके कट को मेंटेन करने के लिए है कि जो 00 से, या आपने इसकी कंपैरेटिवली आप एक और चला सकते हैं 00 की जगह। आजकल जो लोग चलाते हैं आयरन सेट चलाते हैं, जिसे हम BX2 बोलते हैं। तो ये एक्चुअली रिटेलर्स की लैंग्वेज है, आप उसको आयरन सेट बोल के भी काम ले सकते हैं। BX2 हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है। 00 के स्क्रैचेस मिटाने के लिए होता है। ठीक है, और 1 नंबर आपका होता है 0 नंबर के स्क्रैचेस हटाने के लिए। और जो आपका ये बेसिकली आपके सारे कटिंग के ही ऑप्शंस हैं, जितने भी आपके ये आएंगे यहाँ से लेके 2 नंबर तक, ये कटिंग के ही हैं। ये आपका 1 के स्टेन हटाने के लिए, या जो 1 के स्क्रैचेस पड़ते हैं उसके स्क्रैच हटाने के लिए होता है। और 2L से लेके सारे हमारे पॉलिशिंग के हैं। ये सारे हमारे पॉलिशिंग के लिए है।
और 7x एंड 6 आपके हमारे बफिंग के लिए होते हैं, जो आपकी मिरर लुक या इटालियन आपने सुना होगा, इटालियन पॉलिश के लिए या मिरर फिनिशिंग के लिए ये लास्ट के 6 एंड 7x जो होते हैं आपके इसी चीज के लिए होते हैं, मिरर लुक के लिए। या आप इसे इटालियन भी बोल सकते हैं। इसको हटा दीजिए, आप आयरन सेट चलाइए, देन आप 0 हटा के आप सीधा 1 नंबर से उठा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद आपने 2 नंबर चलानी है, थर्ड, आप 12 स्किप कर सकते हैं, आप सीधा 3 से उठाइए, 3 4 एंड 5, यह आपका चौथा स्टेप। एंड 5वें में आप 6 एंड 7 नहीं चलाना चाहते तो आप इसकी जगह नोबले चला दीजिए, नोबले पाउडर आप डाल के बफिंग कर दीजिए एंड उसके बाद आप इस पे शाइनर लगा दीजिए। आप इस पे शाइनर लगा सकते हैं। अब शाइनर में भी आप देखते होंगे कि जो आपका ऑर्डिनरी काम होता है, नॉर्मल पत्थर होता है, जिनका बजट कम होता है, जिन्होंने रेट्स 12 रुपए 15 रुपए फुट पे या 20 रुपए फुट पे काम लिया हुआ होता है, वो आपको शाइनर की पॉलिशिंग या बफिंग करके नहीं देते, वो आपको एक्सेल पॉलिश लगा के देते हैं। वो आपको एक्सेल पॉलिश लगा के देंगे या कोई सी भी ऑर्डिनरी जो ग्रीसी प्रोडक्ट होता है उसको आपको कोट करके देंगे। आप देखेंगे आपसे 1 किलो का पॉलिश का डब्बा प्लस नारियल का तेल एंड सम भूसा आपसे मंगाएंगे, तो उससे वो बफिंग करके आपको देंगे। वो एक देसी जुगाड़ है जो कुछ दिन चलता है, उसके बाद आपके पत्थर की शाइन चली जाती है। वो एक ग्रीसीनेस या डार्कनेस लाने के लिए उसके लिए होता है, घी की तरह, कि आपने किसी टाइप का उसको तेल पिलाया है और वो थोड़ी कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए वो डार्क रहता है, देन आफ्टर उसके बाद वो लाइट पड़ जाता है धुलने के बाद। तो ये देसी प्रोडक्ट है, आज से नहीं कब से चल रहा है और आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग यही लगाते हैं, जिनको मेथड यही पता है। पर आज की डेट में आपका शाइनर्स आ गए हैं, आप ग्रेनाइट पॉलिशिंग कराने के बाद भी उसमें आप शाइनर लगा सकते हैं। उससे बफिंग आप नोबले लगाइए, देन आफ्टर उसके बाद आप शाइनर से लगा के उसकी कोटिंग करिए। और शाइनर्स में भी आपको रेंज मिल जाएगी, 600 रुपये लीटर से आपको उठेगा और 4000 लीटर तक मटेरियल आता है, क्योंकि स्टोन आपका वही है। आप उस पर डायमंड भी कराएंगे या ग्रेनाइट भी कराएंगे, रिजल्ट आपको सेम आना चाहिए। ये आपको विदाउट केमिकल मैंने कोटिंग बताया है। इसमें मैं आपको कोटिंग, अभी केमिकल की कोटिंग भी बताऊंगा कि ग्रेनाइट में कौन कौन से स्टेप पे आपने कौन सा केमिकल यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक प्रोसेस ग्रेनाइट का बता देता हूँ, उसके बाद आपको फर्दर मैं आपको केमिकल का बताता हूँ इसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले जब पत्थर इंस्टॉल कराते हैं, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप उस पर बैक कोट जरूर लगवाएं। बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है और आपके पत्थर की लाइफ और स्टेन्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट आजकल किसी को नॉलेज नहीं है, लोग पत्थर फटाक से इंस्टॉल तो जरूर करा लेते हैं बट उसमें कोई बैक कोटिंग वगैरह नहीं करवाते हैं। 1 से 2 रुपए या 4 रुपए का, मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपए के बीच में आपको खर्चा उसका बैठेगा आज की डेट में पर स्क्वायर फुट का, बट आपके पत्थर की लाइफ डबल हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर लगवाएं। और पहले आपने बैक कोटिंग करवानी है, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा बैक कोट। इंस्टॉलेशन में आपने बैक कोट जरूर लगवाना है। उसके बाद आपने कटिंग करवानी है और जॉइंट्स में आप हमेशा टीनेक्स ना भरवाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉलिएस्टर पेस्ट। आपका बजट अगर थोड़ा प्रॉब्लम देता है इसलिए आप सस्ता लगा रहे हैं, पर टीनेक्स भी आज की रेट में 800-900 रुपये पहुंच चुका है। तो इतने में तो आपको एक जेल मिल जाएगा, अपॉक्सी जेल, या अपॉक्सी से आप स्टोन को स्टिक करवाएं, जॉइंट्स भरवाएं तो बेस्ट रहेगा। आपको टीनेक्स नहीं रिकमेंड कर रहा मैं, पॉलिएस्टर पेस्ट कम रिकमेंड कर रहा हूँ। लोग पत्थर वाले एक्चुअली जानते नहीं है, इसलिए आपको वही रिकमेंड करते हैं। टीनेक्स की और पॉलिएस्टर पेस्ट की जो लाइफ है वो अपॉक्सी जेल और इन सब से बहुत कम है। और प्लस आपको जॉइंट्स में आपको अलग से ही दिखेगा,
जब भी आपका पत्थर पॉलिशिंग होगा वो आपको जॉइंट्स अलग ही नजर आएंगे, चाहे आप कोई सा भी भरवा लीजिए, पॉलिस्टर पेस्ट किसी का ना भरवाएं। आप कोशिश करें थोड़ा सा पैसा और खर्च के आप उसमें अपॉक्सी जेल या अपॉक्सी लिक्विड भरवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जॉइंट्स में आपने सेकंड में जॉइंट्स अपॉक्सी भरवानी है, या तो जेल हो या लिक्विड, ठीक है। और सेकंड में आपने भरना है, फर्स्ट आपकी कटिंग हो गई, आपने पत्थर इंस्टॉल कराने बैकआउट करवाया, देन जॉइंट्स में आपने अपॉक्सी जेल एंड लिक्विड जेल में से कुछ एक चीज कलर मिला के भर ली। देन आपको अब पॉलिशिंग की स्टेज आती है 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद, जब भी आती है आप उसके अंदर कटिंग करते हैं 00 से, फिर आप उससे 0 से स्टेन हटाते हैं। देन उसके बाद अगर हो सकता है तो आप 1 नंबर चलाइए, 1 नंबर चलाने के बाद आप उसमें अपॉक्सी लिक्विड की कोटिंग करवाइए। इस स्टेज पे आपने अपॉक्सी की लिक्विड की कोटिंग करवानी है, कलर के मुताबिक आप देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका, और क्लियर भरवानी है तो क्लियर भी भरवा सकते हैं। उसकी कोटिंग की वीडियोस में आपको कैसे करते हैं वो मेरे वीडियोस में है, और उसका लिंक मैं आपको देता हूँ, इस पे आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपने फिर इसकी कोटिंग के बाद आपने इसकी दोबारा कटिंग करनी है। भले ही आप इस नंबर पे आप अपॉक्सी की कोटिंग कर लीजिए, और 1 नंबर से आप इसकी कटिंग कर लीजिए, या 1 नंबर से आप चलाइए, उस पे अपॉक्सी की फिल करिए, देन उसके बाद दोबारा 1 नंबर चला के आप उसकी कटिंग कर दीजिए। देन 2 नंबर आपने चलानी है। 2 नंबर पे आप कोशिश करिए कि डेंसिफायर अगर आप डाल सकें, तो डेंसिफायर का कोट आप 2 नंबर पे जरूर पिलाएं। डेंसिफायर का बेनिफिट ये होता है कि आपके पत्थर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, होल्स एंड पोर्स जो आपके इस लिक्विड से नहीं भर पाते उनको ये फिल करके लॉक कर देता है, आपका पत्थर एक पोरोसिटी क्लोज कर देता है, जिससे आपके स्टेन फर्दर आने में दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आपने 2L चलानी है, आप चला सकते हैं, नहीं चलानी नहीं चला सकते। देन 3 नंबर पे आपने फिर एक डेंसिफायर का कोट करना है, ये आपने चला ली। उसके बाद 3 नंबर पे आपने करना है। अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं तो 4 नंबर पे भी एक कोट डाल दीजिए। डेंसिफायर का कैसे यूज करना है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दी है, या आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि डेंसिफायर को कैसे डाला और कैसे लगाया जाता है। स्टेज मैंने आपको बता दी है। बाकी आपने पॉलिशिंग के चलाने हैं, अगर 7x नहीं चलाते तो आपने इसके बाद 5 के बाद आपने यहाँ तक ओके कर देना। देन उसके बाद नोबले चलाना है, 6 नंबर के बाद आपने नोबले चलाना है। उसके बाद 7x आप नहीं चलाना चाहते तो कोई बात नहीं। देन उसके बाद आपने नोबले से बफिंग करके शाइनर लगा देना है। शाइनर के बाद आप अगर चाहते हैं, शाइनर में भी 3 क्वालिटीज आती हैं, एक तो ऑर्डिनरी शाइनर आता है, देन एक वाटर बेस्ड शाइनर आता है, एक आपका सॉल्वेंट बेस्ड शाइनर आता है, तीसरा आपका शाइनर सीलर एनहेंसर, तीनों आते हैं एक ही बॉटल के अंदर। तो आप अगर उसको परचेज कर सकते हैं, वो 4,500 तक के आते हैं, तो उसमें 4,000, 4,500, 3,500, हर कंपनी के अलग अलग रेट है, वो आप ले सके तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें एक ही में आपका पूरा फ्लोर सील भी हो जाएगा, प्लस जो स्टेन अपर लगने की दिक्कत होती है वो भी खत्म हो जाएगी। आप शाइनर किस कंपनी के ले सकते हैं, एक्मी के आ जाएगा, फेरलिट आ जाएगा, वीटो आ जाएगा, एमएमसी आ जाएगा, आपका हाईटेक में भी आ जाएगा, मार्मो भी आ जाएगा, आपका बहुत सारी कंपनीज आती हैं। टीनेक्स में तो है ही है, आपका टीनेक्स भी है,
प्लस हमारी ब्रांडिंग में भी अभी शाइनर लॉन्च होने वाला है SKSCC में, एंड आपको वंडर वॉश में भी मिल जाएगा। और मोस्ट ऑफ ब्रांड्स तो आपके एक एक्मी है, फेरोलिट है, वीटो है, आपका टीनेक्स है, MMC आपका इंडियन ब्रांड है, हाईटेक इंडियन है, मतलब इंपोर्टेड है बट इंडियन बेस्ड कंपनी है, वो इंपोर्ट करती है बाहर से। मार्मो भी इंडियन ब्रांड है, प्रोडक्ट इनके भी बाहर से ही आते हैं, एंड SKSCC तो हमारा है ही इंडियन, और वंडर वॉश भी इंडियन है। वंडर वॉश की भी थ्योरी, केमिकल इंफॉर्मेशंस अच्छी हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा है, एक्मी के भी अच्छे हैं, फेरलाइट भी अच्छे हैं। वीटो इटली का प्रोडक्ट है, एक्मी और फेरलाइट एक ही ब्रांड है और दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडिंग अलग है, रेट्स अलग हैं, तो दोनों सेम ही काम करते हैं। वीटो अलग प्रोडक्ट है और सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट वीटो के मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। और बाकी तो मैं मोस्टली वीटो के ही यूज करता हूँ, टीनेक्स के यूज करता हूँ, तो यही प्रोडक्ट्स आते हैं। आप कोई सा भी यूज करते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। एंड और ऑनेक्स के लिए भी मेरे पे रिकमेंड आई है, तो मैं ऑनेक्स के बारे में भी एक दिन एक पूरा आपको चार्ट बना के दूंगा कि कैसे कैसे ऑनेक्स पे पॉलिशिंग होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड वीडियो को पूरा जरूर देखें।